Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student. In this video we understand exercise 6.5 question number 4 second part. Student, for the solution of this question, first we have to understand in the right angle triangle what they given us, what we have to find, and which are the sides of the triangle, base, perpendicular and hypotenuse. इन चीज़ों को समझने के बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. दे गिवन अस मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री. 90 डिग्री पे हमारे पास एंगल बी है. हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ए बी एंड सी. पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. उन्होंने हमें गिवन किया ट्राइंगल में ए के ऑपोजिट साइड बी सी होती है, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. बी के ऑपोजिट साइड ए सी को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं. सी के ऑपोजिट साइड ए बी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. हम इस सी साइड ए बी साइड को बेस ले लेते हैं एज अ बेस. बी सी साइड को एज अ परपेंडिकुलर यूज़ कर लेते हैं. ए सी द लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस ऑपोजिट टू द 90 डिग्री. डिसाइड करने के बाद कि हमारी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या है, एंगल चेक करते हैं. उन्हें हमें क्या क्या गिवन है. 90 डिग्री का एंगल एट बी गिवन है. दे आल्सो गिवन एट एंगल एट सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये हमें 45 डिग्री एंगल गिवन है. एंड दे गिवन इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ए की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. गिवन चीज़ें हमें पता चल गई क्या है. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है. हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी गिवन है, मेजरमेंट एंगल सी गिवन है. हमें मेजरमेंट एंगल ए को कैलकुलेट करना है. आल्सो दे गिवन इज द साइड वैल्यू ऑफ ए. परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, बेस एंड हाइपोटेनियस. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल है. एंड आल्सो यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज़ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले हम इसका अननोन एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे पास एंगल ए बी और सी. एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. मेजरमेंट एंगल ए वी हैव टू कैलकुलेट. बी वी हैव 90 डिग्री. C in the triangle we have 45 degree. Substitute their angles. हमने एंगल को सब्सिट्यूट कर दिया. B की जगह उसके एंगल को, मेजरमेंट एंगल C की जगह उसके एंगल को. Now by using this we can calculate the measurement angle A. 90 plus 45 degree we have 90 plus 45 we have 135 degree is equal to 180 degree. एंगल ए को कैलकुलेट करने के लिए 135 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड. 180 माइनस 135 वी गेट 45 डिग्री. 45 डिग्री. मेजरमेंट एंगल ए इज 45 डिग्री. नाउ स्टूडेंट, अब हमें बी और सी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट ए पे tan एंड एंगल ए पे. tan क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस. टी पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है. इसके फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. मेंशन करते हैं tan एट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan एंगल ए हमारे पास क्या है? 45 डिग्री. सब्सटीट्यूट कर देते हैं. Perpendicular value A which is equal to 8 centimeter and base value is equal to C. Substitute into the formula. Perpendicular value क्या हमारे पास 8 और base value है C. Now use the table और learn the value of tan 45 degree जिसे हम याद करके टेबल से मेंशन करेंगे. tan 45 degree which is equal to 1. इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. tan 45 degree 1 is equal to 8 by C. C डिनोमिनेटर पे है. डिनोमिनेटर goes on the other side. दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. वी गेट द वैल्यू ऑफ C बाय यूजिंग द tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट, एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट द टू साइड्स आर इक्वल. BC side and AB side both are equal to 8 centimeter.
an angle at A is equal to 45 degree and angle at C is equal to 45 degree, it means that this is the isosceles triangle in which two sides and two angles are equal. Now we are going to calculate the value of B by using the Pythagoras theorem. Hypotenuse की value है तो it is very easy to calculate it by using the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Student, now we substitute the value of hypotenuse, base and perpendicular from the right angle triangle. Hypotenuse value is B, base value is C and perpendicular value is A. Substitute करते हैं. Hypotenuse value is B का square, base value C square and perpendicular value A square. C value we already calculate in the previous step by using the tan theta degree, which is equal to 8 centimeter. Substitute 8. A value we have given in the question statement, which is equal to 8 centimeter. Substitute करते हैं. Take the square of both value. 8 का square लेंगे 64, B का 8 का square 64. Now use your calculator. 64 plus 64. We get 128. By using the Pythagoras theorem, we get the value of B square is equal to 128. Now for finding the value of B, we are going to take the square root on the both side. Taking square root on the both side of the equation, student, 128. This square cut with square root, we get B. Now, अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 128 पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है. स्ट्रेट की फॉर्म में आंसर के लीव करने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे. 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 6 12, 2 4 8. Now 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 carry, 2 6 12, 2 8 16, then 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2. This is the prime factorization of 128. अब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे मेंशन करेंगे. हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हम इनके पेयर बना लेते हैं. 2 2 का पेयर, क्योंकि पावर 2 ही इनको स्क्वायर रूट खत्म कर सकती है. दिस 2 बिकम पावर 2, दिस पावर 2, दो का हमने पेयर बना लिया. 2 रेज टू पावर 3, 3 पेयर बन गए और 1 2 हमारे पास अकेला बच गया. 9 और इसको मेंशन कैसे करेंगे. 2 रेज टू पावर 2, सेकेंड पेयर 2 रेज टू पावर 2, third pair 2 raised to power 2 and these two alone. These two which have the power 2 cut with the square root and come outside with the square root. 2 multiply 2 multiply 2 and the which 2 doesn't have the power 2 remains inside the square root. 2 multiply 2 4, 4 multiply 2 we get 8, 8 square root 2. We get the answer of B is equal to 8 square root 2 centimeter. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.